So, in this lecture, we are going to start a very interesting topic. It is Java control flow structure. And although we are not completely unaware about this topic, just because of, if you remember, जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे? मैं इस चीज़ को रिलेट करूंगा, डोंट वरी, जस्ट हैव वन एग्जांपल। तो हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट कराया था कि यार यूजर कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस, राइट? अदरवाइज हम लोग ने दूसरा एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया था यहाँ पर। ठीक है, जो भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर देते हैं स्टेटमेंट, ओके, वी कैन बी एबल टू प्रिंट देम, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। ऐसा हम लोगों ने किया था। तो ये क्या है बेसिकली, इसमें यूज आता है डिसीजन मेकिंग, ऐप डिसीजन मेकिंग में जो भी हम कोड लिख रहे हैं बेसिक उस डिसीजन, ओके। तो जब हम कोई भी ऐप बनाते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि उनको हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन मिलेगा कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ये होगा, अदरवाइज ये होगा। यू माइट हैव मल्टीपल कंडीशंस। जैसे लेट्स हैव वन एग्जांपल। ऐसा है कि मैं ग्रेड फाइन कैलकुलेटर बना रहा हूँ, ठीक है? ये ऐप बना रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें क्या है, मैं ऐसे अगर बोलता हूँ कि आप फाइव मार्क्स अगर 90 से ज़्यादा है तो मैं आपको ग्रेड दूंगा ए प्लस, ए। एंड इफ यू हैव द मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड आई विल गिव यू ए, एंड यू हैव ग्रेटर देन 70 आई विल गिव यू ए प्लस। हाँ, ध्यान से देखिए, तो आई डोंट हैव ओनली वन कंडीशन कि अगर इफ होता तो ऐसा होता, राइट? मेरे पास एक मल्टीपल कंडीशंस हैं और मुझे ये अलग अलग स्टेटमेंट प्रिंट करानी होगी। फ्रेंड को ग्रेड होता है ना कि आपका ये ग्रेड, आपका ये ग्रेड है, राइट? हमारे पास एक कंडीशन ऐसे इफ एल्स में फ्लॉप फिट कर दो, राइट? इन केसों के लिए हम कैसे इनको हैंडल करेंगे, ओके। सारे ऐप्स हैं, अगर हम ऐसे ऐप्स बनाएं जिसमें हमें ऐसे ऐसे डिसीजंस लेने पड़े, मल्टीपल कंडीशंस हो, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, उन सबको कैसे हैंडल करेंगे? दैट वी आर गोइंग टू हैंडल बाय यूजिंग दिस होल कंसेप्ट, जावा कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर। इसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे ताकि हम कोई भी एक ऐप या अपने कोड के फ्लो को अच्छे से हैंडल कर सकें। लेट्स कम ऑन टू दिस। कैसे भी रिलेट कर सकते हैं, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ए, तो हमने यहाँ पर वो कंडीशन ली, देन येस है तो हम ये स्टेटमेंट पर, ये स्टेटमेंट दिस इट्स नॉट न्यू बिकॉज इट वाज नीडेड इन कंपैरिजन ऑपरेटर, वी लर्नड it already. Move on to the other conditions, ओके। पहला हमारा जो है इफ वाला है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं बट स्टिल आई वांट टू कवर सो वी कैन हैव सम ब्रश अप आल्सो दिस टॉपिक्स, ओके। इफ वाला तो बहुत इजी है, तो इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। आप सपोज ऐसे समझो, जैसे मैं एक ऐसा बना रहा हूँ कोड जिसमें मैं अपने हंगर को 1 to 10 से स्केल कर रहा हूँ, ओके। और उसमें बता रहा हूँ अगर मेरा हंग्रीनेस 7 से ज़्यादा है तो मैं जाके अपनी मम्मा को बोलूँगा, मम्मा मुझे भूख लग रही है। अदरवाइज़ मैं बोलूँगा ही नहीं, राइट? स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है कि इफ वाला कंडीशन अगर है, हंग्रीनेस मेरा क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर देन 7 है, तभी मैं मम्मा को बोलूँगा। एल्स की नीड है, बार-बार तो बोलने नहीं जाऊँगा ना, राइट? केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम अलोन इफ यूज़ करते हैं। तो ये वही वाला केस है हमारा फर्स्ट वाला, वहाँ पर हम सिर्फ सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल हम बहुत सारे ले चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू शो द कोड, ओके। आई मीन डिबगर पे नहीं दिखा रहा, यू कैन सी हियर, ओके, कि अगर मैं हंगर 8 है और पैरामीटर क्या है, ग्रेटर देन, आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट। बेसिकली आई एम गोइंग टू आस्क माय मॉम प्लीज गिव मी सम फूड, ऐसे कर सकते। इफ एल्स वाला भी रिमेंबर हमारा सेकंड है इसी रो में। इफ एल्स तो हम ये भी देख चुके हैं, लोगों ने बहुत क्लासिकल एग्जांपल लिया था एजुकेटेड एक का कोड देखे, इसमें टाइम टू इट और कैन वेट, यू कैन वेट अ बिट मोर, ओके। सो आई थिंक वी आर ऑलरेडी कवर्ड दिस पार्ट, लेट्स कैच अप, गो ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, राइट? इफ एल्स इफ, इसका क्या मीनिंग? बहुत इंटरेस्टिंग है और टफ भी नहीं है और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा, बी फोकस। इसमें क्या होता है,
हैव वन एग्जांपल तो हमने अभी लिया था। ऐसा हो मेरे पास मार्क्स, मेरे स्टूडेंट आगे मेरे ओके मार्क्स हो चुके सब, तू बता ग्रेटर देन 90 है, मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, मैं अलग स्टेटमेंट प्रिंट कर, ठीक है तो अलग स्टेटमेंट। इन केसेस कैसे हैंडल कर, इन केसेस को हैंडल करते हैं हम इफ एल्स इफ लेटर सिस्टम। इसमें क्या सिंटैक्स है बहुत सिंपल है, यहाँ पर सिंपल क्या है, इफ में पहला कंडीशन रख, अगर ये कंडीशन से ट्राई कर गया तो मैं इस ब्लॉक का स्टेटमेंट प्रिंट कर, इन द सेम वे मैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा, सेकंड कंडीशन के लिए जाऊँ, फिर से पूछ जैसे कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर गया तो मैं एग्जीक्यूट कर दूँ, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया तो आई विल गो फॉर थर्ड, ओके देन आई विल गो फॉर ऐसे ही फोर्थ, अगर ये आयल सी फोर्थ, ऐसे ही मैं थर्ड में जाता। इसका मतलब जब हमारे पास ट्रिपल कंडीशन फोकस करना है कि हम इसको ऐसे क्यों नहीं हैंडल कर रहे हैं, कि मैं ऐसे भी तो लिख सकता, इफ मेरा मार्क्स जो है ग्रेटर देन 90 है, ये स्टेटमेंट, और मैं फिर इफ यूज़ कर लेता, मैंने ये क्यों यूज़ नहीं किया, मैं इफ एल्स इफ लेटर की, अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो हर बार क्या करेगा, इसको चेक करेगा और अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इसको प्रिंट कर देगा, फिर इसको चेक, ये सेटिस्फाई करेगा तो इसको प्रिंट कर देगा। लेकिन इसमें क्या, इसमें सारी कंडीशंस में से एक ही कंडीशन से, ठीक है, और जिसमें से भी सेटिस्फाई कर गया ना, उसके बाद वो नेक्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने नहीं जाता है, वहाँ से एग्जिट हो जाता है। सपोज मैं इस कंडीशन को चेक करने गया पहले, ये कंडीशन नहीं फॉल्स हो गई, मैं इसमें गया और ये ट्रू हो गई, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करूँगा जो भी एल्स इफ के अंदर है, ठीक है, मैं सीधा एग्जिट हो जाऊँगा बाहर, फिर से। बट इस केस में क्या है, क्योंकि सिर्फ इफ़ है और ये इफ़ जो है किसी और के साथ नहीं है, मीन ये कोई ग्रुप नहीं बना रहा है, बट व्हेन वी यूज इफ एल्स इफ दे आर मेकिंग अ ग्रुप, ठीक, अगर ये ग्रुप है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एक बंदा डिसीजन ले रहा है, जिसने डिसीजन फाइनल किया, ये बेसिकली हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, हम लोगों ने अपना फाइनल रिजल्ट दिया बाहर जा, इन दिस केस दे आर नॉट मेकिंग, बिकॉज दे आर इंडिविजुअल, इफ इफ है ना, इसलिए इसलिए हम इसको ये भी कहते हैं कि एक लैडर है, ठीक है। जब हम इफ एल्स इफ बनाते हैं क्या होता है, कैन हैव मल्टीपल कंडीशंस, ओके, एंड कोई भी कंडीशन तय करती है तो हम लोग बाहर आ जाते हैं प्रिंट करा के। इसमें अगर मैंने लिखा था इफ कभी कंडीशन एल्स इफ है, ऐसा भी तो भी कंडीशंस गिवन दी इसमें से कोई भी सेटिस्फाई ना करे, इफ एल्स किया था ना, इफ अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही तो एल्स में चल, ठीक, हम लोग एल्स में चले गए। ऐसे ही हम एंड में डिफ़ॉल्ट कोड को या डिफ़ॉल्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एल्स ले लेते हैं। अगर हमारा कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एल्स वाला ब्लॉक हमारा चल जाएगा, इसलिए ओके। और ये आपके ऊपर है, इफ यू डोंट वांट टू टेक इट, इट्स अप टू यू। लाइक हम लोगों ने इस केस में किया था ना, हम लोगों ने इफ में चाहा था तो सिर्फ इफ लिया, राइट, एल्स नहीं लिया। जब हमारा मन था तो हमने इफ एल्स दोनों लिया, राइट। इन इस वाले केस में भी अगर आपका मन है तो एल्स लो, अदरवाइज आप कुछ भी पे, इट्स आल्सो ओके टू यू। तो लेट्स हैव वन कोड हियर, यहाँ पर भी आप कोड देखिए हमने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल लिया मार्क्स का, में हम लोगों ने अपनी 85 डाल दिया 10 पे, हम लोगों ने यहाँ पर एक कोड, पहला हम लोगों ने इफ लिखा और ये कंडीशन ली, अगर मार्क्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो मैं क्या स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ कि मेरा ग्रेड जो है ए प्लस, ठीक है। फिर मैंने दूसरा कंडीशन लिया एल्स इफ में, मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, 80 है, ग्रेड ए दूंगा, सेम वे बी सी। ऐसा होगा कि यार मेरा कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं कुछ ना कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं लेफ्ट में खाली नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अगर आप कुछ भी प्रिंट नहीं करना चाहते थे तो आप खाली भी छोड़ सकते, लेकिन आई वांट टू प्रिंट समथिंग, अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है, मैंने उस केस में लिखा ग्रेड एफ मतलब फेल हो गया, ठीक है। ऐसे इफ एल्स इफ मतलब क्या है, अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, एक लैडर बनाते हैं,
जिसमें वी कैन हैव मल्टीपल कंडीशंस विद मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ये देखो, राइट? ये और इनके स्टेटमेंट्स भी हैं। So let's go on to the definition. After that, we will have some hands-on. So, अगर आप definition देखें, definition is tests multiple conditions in sequence and executes the first true conditions log and skips the rest. Right? तो मैंने चीज कहा वही तो कहा, मल्टीपल कंडीशंस रख, जो भी हमारा कर जाएगा कंडीशन, मैं उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करूंगा, सबको स्किप कर दूंगा। राइट? मैंने भी यही कहा कि मैंने ये बोल दिया कि इसमें लेटर ले रहे हैं ग्रुप के बेसिस पे, एक भी अगर ट्रू स्किप कर देंगे और आउट ऑफ इट आ जाएंगे। राइट? तो नाउ आई थिंक वी आर क्लियर विद द डेफिनेशन। लेट्स रीड वन टाइम। टेस्ट्स मल्टीपल कंडीशंस once and execute first two conditions block and skips the rest. I think we are clear with this, so let's have one next. So now you can see I have written the same code here. Marks this, not this, sorry, this one. So let's execute this. ग्रेड ए आया, राइट? मेरे सबसे पहले यहाँ गया होगा मार्क्स, मैं पूछा ग्रेटर देन 90 है, बोलेगा नहीं। मैं नेक्स्ट कंडीशन हो जाए, अगर ग्रेटर देन 80 है तो यस 80 है, 80 ओके 85 है ना, उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट, इस वाले जो मेरा इस ब्लॉक में सर इस वाले में इसको प्रिंट कर दो, पर बाकी सबको नीचे वाले को है 79। 99 लिया तो कैसे हुआ होगा? पहले मैंने इसमें चेक किया, ग्रेटर देन 90 है तो बोले नो, ग्रेटर देन 80 है बोले नो, ग्रेटर देन 70 बोले यस, ये वाला प्रिंट हो गया, सेम प्रिंट हो। इन वी आर गुड विद दिस। एक और कंडीशन लेते हैं डिफॉल्ट, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता उसके लिए हम लेस देन 60 ले लेते हैं, कुछ भी सपोज में फेल हो गया 32 ले लेते, आइडियली दिस शुड बी ग्रेड है। ये हुआ होगा तो पूछा हुआ बोलेगा नहीं, तो नहीं नहीं और नहीं, कोई भी नहीं तो फिर एल्स में चले जाए, हमने ये प्रिंट कर दिया। सपोज एल्स भी नहीं होता तो क्या, मैंने आपको पहले बताया था, अगर एल्स भी नहीं है तो मैं कुछ भी प्रिंट नहीं करना चाहता, तो कुछ भी प्रिंट नहीं कर कंडीशन टेक्निकली, राइट? सी हियर वी डोंट हैव एनी आउट, वी आर गुड विद दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, nested if, also interesting. Let's have one condition like this. आप एक अकाउंट खुलवाने के लिए गए, ओके? क्या आप अकाउंट खुलवाने के लिए नहीं गए, शॉपिंग करने के लिए गए, ओके? तो आपसे सबसे पहले आपको पेमेंट करनी, अकाउंट है, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा ना, अकाउंट है तभी आप कनेक्शन कर पाओगे, राइट? यस आई हर था। उसके बाद सेकंड चीज पूछी, आप ये अगर मैं जब ही उसके अंदर जाऊंगा स्टेटमेंट, और चीज कि आपके अकाउंट में बैलेंस है, उसको मैं बाहर पूछूंगा, ऑब्वियसली नॉट, है उसके बाद ही मैं बैलेंस चेक करने जाऊंगा ना, कंटिन्यू तो बैलेंस चेक नहीं करूंगा ना। दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड। नेस्टेड मतलब पेरेंट चाइल्ड भी बोल सकते हैं। पहले मैं पेरेंट लेवल पे पूछ, यार आपके पास अकाउंट भी है क्या, बैलेंस चेक कर, अकाउंट होगा तो मैं अपने ब्लॉक के अंदर गया और फिर मैंने दूसरी बात पूछी, मैं पेमेंट करनी, एज पेमेंट का, एज पेमेंट का जब मेरे पास बैलेंस हो, राइट? और हैज बैलेंस तो वो भी ट्रू है, मैं प्रिंट करूंगा। और टफ, अगर आप ठीक से ध्यान करें या फोकस करें तो इस पे क्या है बेसिकली, इट्स लाइक अ पेरेंट चाइल्ड, आप नेस्टेड भी बोल सकते हैं ऐसे कि अगर कोई बाहर की कंडीशन ट्रू हो गई है, ए एल्स में नहीं कह रहा हूँ, या मेरे पास मल्टीपल कंडीशन कह रहा हूँ थे, अगर ये सही है, मैं अब ब्लॉक क्या चाह रहा हूँ और कंडीशंस के लिए पूछ रहा हूँ,
जैसे इस वाले एग्जांपल के लिए ऑनलाइन शॉपिंग, इसको कहते हैं हम लोग नेस्टेड। जब हम एक कंडीशन लेते हैं, उसके बाद हम अपने ब्लॉक में चले जाते हैं और हम फिर कंडीशन लेते हैं। दिस इज पेरेंट चाइल्ड नेस्टेड फ्लो स्टेटमेंट। अब यहाँ पर सिंटैक्स भी हम लोगों ने यहाँ इफ फिर अकाउंट है, तभी आप पेमेंट करते हो, अंदर चले इट। अगर आप यहाँ देखें तो भी बना रहा है, अच्छा सा कोड है। एक बार एनालाइज करते हैं, एक बार हम एग्जाम्पल। अकाउंट है, अकाउंट है, जब भी बोलोगे अकाउंट आपका वेरीफाइड, पेमेंट के लिए गए कि आपके पास कोई पेमेंट मेथड, इनको पेमेंट मेथड होना, यूपीआई आईडी होना चाहिए, अकाउंट तो है, डायरेक्ट बैंक से पेमेंट कर पाते हैं। आपको पास यूपीआई अकाउंट होना चाहिए, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यू हैव समथिंग, यू हैव सम अकाउंट। तो अगर आपके पास, फिर वहाँ पर भी आएगा यस पेमेंट में। तो कार्ड का वैल्यू होना चाहिए, अपने कार्ड में कुछ ऐड किया होना चाहिए। हम कार्ड में कुछ ऐड करते हैं तो एट द एंड उसका प्राइस बता, टोटल कार्ड का वैल्यू 900 रुपये। ओके, अगर कार्ड वैल्यू ग्रेटर देन 90 है पर ग्रेटर देन 0 है, ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ अलग केस देखते हैं, हैज़ पेमेंट ही नहीं था, तो हम लोग अब इसके अंदर तो जाएंगे नहीं प्रिंट करने वाला, इसलिए एल्स में हमने यहाँ पर लिख दिया। वो उससे बोलेंगे यूज़र से कि प्लीज़ ऐड पेमेंट में, राइट। उड़ता से ही वो करता है ना, आप कभी भी किसी ऐप को देते हैं, तो आपने क्या किया, पहले गए आपने पेमेंट करने के लिए गए, तो आपसे पूछा अकाउंट है, आप बोलोगे यस, तो बोलेगा प्लीज़ ऐड करो, आपने लिंक कर दिया। के बाद बोलेगा कि ठीक है आप अपना ऑर्डर कर, आपके पास अकाउंट है लेकिन आपके पास ऐड नहीं है, मतलब एडिड नहीं है। वो बोलेगा ना यार प्लीज़ ऐड करो, उसके बाद ही आप ट्रांजेक्शन कर पाओ, ऑर्डर कर। उसलिए ये फ्लो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेस्टेड कंडीशंस के अंदर कंडीशंस। इस लेवल पे अगर हमारे पास अकाउंट एडिड होता, पेमेंट मेथड आते हैं, अदरवाइज हम लोगों ने कौन सा कोड, प्लीज़ ऐड पेमेंट में। इस लेवल पे देखें ये हैज़ अकाउंट, उसका अकाउंट ही नहीं होता, तो क्या बोलते हैं प्लीज़ क्रिएट एन अकाउंट, राइट। अब इसे ये लिया है, अब नहीं है, जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन करेंगे हैंड्स समझ में आ जाए। इट इट लियो, इफ काउंटर कर रहे हैं, राइट, कर रहे हैं हम लोग सेल से, अरे जीरो होता है ऑर्डर कर, प्रिंट एनीथिंग, सब गुड। कैन सी हियर द सेम कोड लिया है हम लोगों ने एज अकाउंट। देख सकते हैं, मैंने पहले पूछा हैज़ अकाउंट, तो मैंने इसे ट्रू रख दिया था, राइट। तो इसके अंदर चला, इस ब्लॉक के अंदर गया, मैंने अकाउंट वेरीफाइड, तब मैंने पूछा कि पेमेंट मेथड, आप यहाँ देखोगे हैज़ पेमेंट क्या है, ट्रू। मैं यहाँ आ गया, इसने बोला पेमेंट मेथड सेम प्रिंटेड। मैं फिर से बोलूँगा कि आपके कार्ट में कुछ एडिट है कि आप ऑर्डर करना चाहते हैं, यस, मैं कार्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, प्रिंटेड दिस ऑल्सो। और कुछ भी इसका प्रिंट, नो। लेट्स ट्राई सम, सपोज मेरे पास अकाउंट तो है लेकिन एडिट नहीं है, मैं बोल दूंगा कि यार मेरा जो पेमेंट वाला है ना कॉल, ओके। देखो यहाँ पर अकाउंट है, इसका जगह पेमेंट है, तो मैं यहाँ पर क्या लिया पेमेंट कर कॉल्स, हम बोलेंगे नहीं, इसकी इसमें नहीं जाएगा और किसमें एल्स में चला लेगा, प्लीज़ ऐड पेमेंट में, हमने प्रिंट किया, इस एक में हमारा ये प्रिंट हुआ और ये प्रिंट, और किस लिखते हैं अकाउंट ही नहीं है सब, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, एज एक्सपेक्ट। अगर अकाउंट ही नहीं है तो मैं इसके अंदर ही नहीं जाऊँगा, यहीं से बाहर आ जाऊँगा, राइट। तो नहीं, मैं इसके अंदर ही नहीं गया, मैं सीधा ऐसा क्रिएट है ना, ये दोनों भी, और मेरे कुछ वैल्यू नहीं।
आना चाहिए ऑब्वियसली, ये पहले प्रिंट होना चाहिए और फिर यहाँ पर ऑर्डर कंफर्म नहीं, ये मेरे कार्ट में एडिड ही नहीं है तो जीरो। कैन सी हियर अकाउंट वेरीफाइड एंड विद अकाउंट, इन कार्ड में तो कुछ एडिड ही नहीं है, कुछ प्रिंट। आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस आल्सो। बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट टफ, बट मैं आपको सिनेरियो दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग ऐसे एक कंडीशन के अंदर और कंडीशन लगा सकते हैं, नेस्टेड कंडीशंस में। चाइल्ड 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 चाइल्ड, सब बहुत रियल यूज केस। आप कभी भी कोई भी ई कॉमर्स साइट यूज़ करते हैं परचेज करने के लिए या गुडीज़ खरीदने के लिए, किसी टाइप का नॉर्मली ऐसे कोड होते हैं। और ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये एक्चुअली यूज़ होते हैं उन ऐप्स। वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस एंड वी शुड नो हाउ टू यूज़ दिस। ओके, slowly slowly definitely we will have some tough problem, hard problem, okay, of knowledge. So I think we have covered if else and if else if later or multiple conditions और nested if statement। एक और इंटरेस्टिंग है, इफ एल्स लेडर है ना, हम इसको एक स्मार्ट वे में लिख सकते हैं, इसमें हम लोग को कोड कम लिखना पड़े। रिमेंबर, हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे, जैसे इंक्रीमेंट क्या था, हम लोग प्लस प्लस, राइट, जैसे याद हो तो वर्जन क्या था, एक्स को भी वैल्यू था, मैं प्लस वन कर सकता था। स्टिल मैंने ये क्यों इंट्रोड्यूस किया, सिंप्लीफिकेशन, कोड को सिंपल लिखो, मैंने फिर टर्नरी ऑपरेटर पर हमने कंडीशन लगाई, राइट। ऐसे ही जो इफ एल्स इफ है करना पड़ रहा है, बार बार यहाँ कंडीशन लिखना पड़ता है, फिर कंडीशन कंडीशन फिर हैंडल करने के लिए बेसिकली इस टाइप के को पता है। तो इस केस में ही मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, लेकिन कब क्या हो, जैसे हमारे पास एक ही वैल्यू हो, हमने सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे ही अलग अलग स्टेटमेंट को प्रिंट करा, तो हम लोग ये यूज़ ना करके का वर्जन यूज़ करें, इसका भी इम्पोर्टेंट। अब जो डिपेंड नहीं करता हो एक वैल्यू पे, ये तो सिर्फ मैंने मार्क्स दिया है, सिंगल वैल्यू, राइट, सिंगल वैल्यू पे मैं कंडीशन पुट कर रहा हूँ, ओके, मैं ये प्रिंट कर, इस टाइम हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे, ये यूज़ करेंगे हम लोग एक जो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ जिसका स्विच ब्लॉक। ओके, एंड यू हैव ओनली सिंगल थिंग बट मल्टीपल कंडीशंस इन सीक्वेंस। ओके, ऐसा भी सिंगल वैल्यू ना हो, मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, इन दैट केस वी हैव टू यूज ओनली दिस एल्स स्लाइडर। ओके, दिस इज different and that is different, switch block is just a advanced version else if later also। इसके बारे में आता सेम एग्जांपल लेते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, बेसिकली मैंने एक वेरिएबल लिया, कोई भी वेरिएबल लिया मार्क्स और मैंने उसमें 90 डाल दिया वैल्यू से कर, ये जो वेरिएबल का ना मैं यहाँ पर लिख दूंगा वेरिएबल केस, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दूंगा, इस वेरिएबल इसके बराबर है, तो मेरा ये कोड एग्जीक्यूट दिखाऊंगा आप चिन्ह, आपको लग रहा होगा यार कितना टफ है, अजीब सा सिंटेक्स नया लग रहा है, वरी इट विल बी वेरी इजी स्टैंड होल कोड। फोकस हियर, या इस मार्क्स को मैंने यहाँ पर डिफरेंट केस लगा, केस फर्स्ट, केस थर्ड, क्योंकि केस एग्जीक्यूट ना करे तो डिफॉल्ट केस पे लगा देंगे, ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दे स्टेटमेंट। केस फर्स्ट में बेसिकली बोल रहा हूँ कि ये जो भी मैं वेरिएबल यहाँ पर दिया है, ये वैल्यू इससे मैच कर गई, ये कोड एग्जीक्यूट कर देना, इसकी वैल्यू इससे मैच, कोड एग्जीक्यूट कर देना, तो इसकी वैल्यू इससे मैच करके दी, फिर मैंने डिफॉल्ट केस लिखा कि भाई ये कोड मैच, ब्रेक ब्रेक क्यों लिखा है आपने, ब्रेक मत, ये जैसे ही ये मैच करे ना तो प्लीज टोटल लूप पे ये ब्लॉक है, राइट, इस ब्लॉक से बाहर निकल जाना और इसके अंदर का कोई भी कोड एग्जीक्यूट मत कर। ओके, एक नहीं लिखता हूँ तो फिर ये कैसे केस सेटिस्फाई करेगा, ये वाला केस पे प्रिंट करने चला गया, ये वाला केस पे यूज
break statement out of this block. Basically, get of get out of this loop. Okay. break statement is टफ नहीं है, आप 1-2 एग्ज़ाम्पल समझोगे, आपको भी लगेगा हाँ यार ईज़ी था, ओके। तो सेम एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको क्या किया, मार्क्स वाला एग्ज़ाम्पल ले लिया, बहुत ईज़ी है। मार्क्स में और मैंने मार्क्स को 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड करूँगा तो इसका आएगा 8 आएगा। तो आइडियली अगर मैं फ्लोट ही डबल लेता तो 8 पॉइंट, लेकिन इंटीजर लेते तो हम लोग फ्लोट वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। मैंने कितनी पर केस की वैल्यू 10 होती, ये एग्जीक्यूट हो जाता, 9 होती, ये एग्जीक्यूट हो जाता, फिर 1 मार्क आ जाता, 8 होता तो ये 7 होता तो नोटिस की। तो मेरे फॉर एग्जांपल लिए M2C हमने इस पूरे कोड को प्लेस कर दिया स्विच ब्लॉक है, एक ही वैल्यू था, एक ही वेरिएबल था, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसका हम लोग करते हैं। When you have multiple conditions in sequence and only one variable to judge the condition, एक वेरिएबल यहाँ पर हमारा क्या है, एक वेरिएबल ए, इसका इतना यूज केस मत देखो, बस आप इसको लर्न करो कैसे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फिट करना है, धीरे धीरे हम लोग तो सीखें। तो चलो इसको देखते हैं। तो हमारा मार्क्स का वैल्यू क्या आया होगा अगर मैं मार्क्स डिवाइडेड बाई 10 कर दूँ, इसलिए 8 आया होगा। इसको चेक किया, ये प्रिंट नहीं होगा, ये भी प्रिंट नहीं होगा, 8 है, ये प्रिंट हो गया होगा। इसके बाद मैंने क्या, ब्रेक, ब्रेक मतलब आप जिस भी ब्लॉक में हैं प्लीज़ इसे आ गया होगा, आई एम सॉरी, प्रिंट करके नेक्स्ट वालों को चेक, प्राइस सब नीचे को चेक। आई थिंक इट्स ऑल्सो सिंपल, हम लोग मल्टीपल केस लिखते हैं इसके लिए, इस वैल्यू की जो भी मैं इनपुट में दे रहा हूँ स्विच ब्लॉक, इसका सिंपल आप एक वैल्यू दे रहे हैं, फिर अपने ब्लॉक में मल्टीपल केस ले रहे हैं, केस 1 2 और डॉट केस n, और डिफ़ॉल्ट चाहे तो डिफ़ॉल्ट में ले सकते हैं, जैसे हम एल्स लेते हैं, आपका मन हटा भी सकते, आप इसे हटाओगे तो कुछ भी प्रिंट, अदरवाइज ये प्रिंट होगा ही होगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम डिफ़ॉल्ट में चले, हम इफ एल्स से या इफ एल्स में जाते हैं, जैसे हम इफ एल्स क्लियर, आई थिंक वी आर गुड। केस 10 केस 9 ब्रेक के क्या है स्टेटमेंट अगर ये फिट होता है, सो ओ सी इनकोड रेड भी मार्क्स डिवाइडेड बाय 10, 8 आ गया होगा, 5 से 10 को करेगा नेक्स्ट वाले केस नहीं 8, यस आई एम गोइंग टू प्रिंट, तो प्रिंट किया ग्रेड भी, गुड जॉब, सी या डाउट। इसके बाद क्या है, ब्रेक, एक मतलब वो भी करंट ब्लॉक है, इससे मैं आ जाऊँगा। आई थिंक इट्स सिंपल, वन और मैं आप लेता हूँ डिवाइडेड बाई 0.7, इंटीजर है तो 9 को डेसिमल को हटा दो तो बचेगा 6, इस पे क्या प्रिंट होना है, 10 नो, 9 नो, 8 नो, 7 नो, 6 यस, greatly need improvement as expected, right? ऐसे हो गया भाई। कोई केस है 10 9 8 9, क्या वैल्यू होगी 3 होगी, 3.2 है, डेसिमल को इग्नोर किया, इंटीजर ग्रेड ऑफ फील्ड में ठीक है, इस चीज को हटा, डिफॉल्ट हटाऊंगा तो आइडियली कुछ प्रिंट नहीं होगा, आप देखो क्या कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मेरा कोई भी केस सेटिस्फाई, इफ एल्स मेरा सेम टू सेम, थिंक नाउ यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। डिफॉल्ट प्रिंट कराना है, हम डिफॉल्ट लिख रहे हैं स्विच में, राइट, ऐसे ही अगर हम इफ के थ्रू करना चाहते हैं तो हम लोग एल्स में डाल देते हैं, राइट। तो ये सब केस, तो आई हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो फॉर यू इन दिस,
First one is even or odd using simple if else. You can see here. And now even you can take the screenshot also. So you can practice. एक है एज कैटेगरी क्लासिक, मैंने if else के तो इसका स्क्रीनशॉट ले एंड लास्ट में मैंने डिस्काउंट कैलकुलेट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले, आप इसको अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर। एंड टू बी ऑनेस्ट डोंट वरी अबाउट दिस, क्या हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए इसमें, ये टफ हो रहा है थोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, वी विल ट्राई टू फिट दीज कॉन्सेप्ट्स ऑन टू द रियल प्रॉब्लम। ओके, हम अंडरस्टैंड कर पाए क्यों लर्न कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, यू शुड फोकस ऑन थ्री वर्ड्स। फर्स्ट इज क्या पढ़ गया है, सेकंड इज व्हाई, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, एंड व्हाट, हाउ, हाउ मतलब इसको कैसे यूज करें, राइट। व्हाट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, व्हाई एंड हाउ। यार मैं इसको कैसे, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ कर रहे हैं, ठीक है, व्हाई कॉन्सेप्ट के थ्रू कर रहे हैं, और हाउ डेफिनेटली हम छोटे छोटे एग्जांपल्स तो होते हैं, सच में ये पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वन डे वी आर गोइंग टू मेक अवर ओन ऐप, स्मॉल ऐप, राइट, कि जो अपना खुद का स्टार्टअप कर हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स की। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।